जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ के अंदर वही भयावह स्थिति अभी भी बनी हुई है जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। कल आपने देखा होगा कि किस तरीके से शमशान को ढकने के लिए लोहे की चादरें लगाई गईं। अस्पताल बनाने में इतनी मेहनत नहीं की गई, वेंटिलेटर बेड बनाने में इतनी मेहनत नहीं की गई, ऑक्सीजन बेड बनाने में इतनी मेहनत नहीं की गई, बल्कि अब शमशान को ढकने की कवायद चल रही है। कल एक और पार्क को शमशान में तब्दील किया गया लखनऊ के अंदर, उसकी भी वीडियो काफी वायरल हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से कोरोना महामारी की खबरें आ रही हैं। हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों की कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है, डेथ होने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, शमशान में पहुंचते हैं तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है। ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके मुखिया, उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधान सेवक अपने आप को कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, कहां है प्रधानमंत्री जी? कहां है देश के गृह मंत्री? कहां है वो लोग जिनके भाषणों के चक्कर में फंसकर लाइनों में लगकर लोग उनको वोट देते हैं? देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं, जान है तो जहान है। देश के प्रधानमंत्री लोगों से कहते हैं दूरी बनाकर रखें, हाथ सैनिटाइज करें, भीड़ में इकट्ठा ना हो, और स्वयं देश के प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव की रैली कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री बंगाल में चुनाव की रैली कर रहे हैं, पूरे देश को मरने के लिए छोड़कर। पूरे देश में, चाहे मध्य प्रदेश के भोपाल को देख लीजिए, चाहे रायपुर देख लीजिए, चाहे जयपुर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ देख लीजिए, वाराणसी देख लीजिए, प्रयागराज देख, पूरे देश में कहीं भी आप चले जाइए, आज भयावह तस्वीरें, आपको डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों की जान जा रही है, लाशें बिछी हुई हैं शमशान पर, और आप लोग इंतजार कीजिए, बस थोड़े दिन का इंतजार कीजिए आप लोग। लाइट कैमरा एक्शन अभी शुरू होने वाला है। थोड़े दिन बाद बढ़िया टीवी चैनल्स के कैमरे तैयार होंगे और देश के प्रधानमंत्री आके रोएंगे आपसे, और आप फिर उसी भावुकता के चक्कर में फंस जाएंगे। टीका उत्सव कह दिया उन्होंने। बताइए, लोग मर रहे हैं, आप टीका उत्सव मनवा रहे हैं। वो टीका उत्सव कहां गया आपका? टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया। देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहां है आज? कहां छिपे इसके नेता? कहां छिपे इसके मंत्री? मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं कि जब समय पूरा हो जाता है तो लोगों की जान तो जाती ही है। ये प्रतिक्रिया आ रही इन लोगों की। तो इन सब चेहरों को देखते रहिए, पहचानते रहिए, जो खिलखिला के अपने पोस्टर छपवा रहे हैं, चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, आपका जीवन खतरे में डाल रहे हैं। इन सब को पहचानते रहिए, और समय आने पर अगर आपको लगे तो जवाब दीजिएगा, वरना आज जो करने की जरूरत है वो करने के लिए बाहर निकलिए। भीड़ में नहीं, इकट्ठा होकर नहीं, अकेले एक दो साथियों के साथ मास्क बांटिए, निकलकर सैनिटाइजर बांटिए, घर घर में पहुंचाइए, वहां भी भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, घर घर में जाके लोगों को दीजिए। कहीं किसी चौराहे पर भी जाइए तो अकेले जाइए, कोई रिक्शे वाला मिल जाए बगैर मास्क के, कोई ऑटो वाला मिल जाए बगैर मास्क के, कोई गरीब आदमी मिल जाए जिसके पास मास्क खरीदने का भी पैसा नहीं है, उसके पास सैनिटाइजर खरीदने का पैसा नहीं, उसकी मदद कीजिए। यह वक्त बैठने का नहीं है, लोगों की मदद करने का है। चुनाव में आम आदमी पार्टी के लोग जहां भी जा रहे हैं, कोविड नियमों का पालन करते हुए जाइए और जाकर वहां पर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाइए। ये एक बहुत ही बुरा वक्त है। ये एक बहुत ही ऐसा वक्त है जिसमें आप लोगों की तकलीफ को देखकर, पीड़ा को देखकर अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे हालात, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों की मदद के लिए सामने आइए। जो कोरोना के शिकार हो रहे हैं, अगर उनका कोरोना ठीक हो जाता है तो
प्लाज्मा, जिसके जरिए लोगों का जीवन बचाया जाता है, प्लाज्मा डोनेशन के लिए, प्लाज्मा दान करने के लिए भी आप लोग आगे आइए। आज ये बात ठीक है कि क्योंकि ये एक दूसरी लहर है, तो इसमें जो मरीज ठीक हो रहे हैं थोड़े दिन बाद ही वो अपना प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन जिनका प्लाज्मा डोनेशन करने का समय है वो कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, लोगों का जीवन बचाइए। एम्बुलेंस की भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो जो ऐसे सक्षम लोग हैं, एम्बुलेंस अगर उपलब्ध करा सकते हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध कराइए। मेरी फिर विनती है, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ये एक बुरा वक्त है और बुरे वक्त में हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उसी से हम इस कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ सकते हैं। खाली बड़ी बड़ी बातें करके, संवेदनहीनता दिखाकर, बड़े बड़े चुनावी भाषण करके, बड़े बड़े वादे आपसे करके, वैक्सीनेशन की 6 करोड़ डोज 84 देशों में बांटकर भारत की चिंता छोड़कर अगर प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि इससे टीकाकरण हिंदुस्तान में पूरा हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये इस देश को मुसीबत में डालने की कार्रवाई है। इसलिए इस मुसीबत के वक्त में, इस बुरे वक्त में हम सब एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, उनकी दुख तकलीफ को बांटकर उनकी दुख और तकलीफ को कम करें। जय हिंद।